जब इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं अब जॉब छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का करके बताया। हाँ, कॉल, क्योंकि ये मुंबई में थे और मैं पटना में थी। थोड़ा ये हुई, लेकिन मैं इनका साथ दी कि नहीं, इनको और मोटिवेट की कि नहीं, आप लाइफ में चांस एक ही बार मिलता है। जब कंपनी स्टार्ट की था तो शून्य होगा, जीरो, जी और आज 63 करोड़ कहा जा रहा है। जी। कैसे? शुरुआत में तो ये 16 घंटे 18 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहते थे। 16 घंटे? 18 घंटे आप इनका उसमें चेहरा देख भी नहीं सकते थे, डार्क सर्कल्स ये सब आ गए थे। मैं भी इनके साथ बैठती थी, जगती थी, इनका मेहनत देख करके। हाँ, आप भी बैठती थी, आप भी 4 बजे तक इनके साथ जगती थी। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जब मैं न्यू कंपनी खोला था, तो कोई भी जल्दी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे। मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आनंद महिंद्रा आए हुए थे जी। तो उन्हीं को मैं देखा, उनका पर्सनालिटी स्टेटस, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया, जब वो इतने बड़े आदमी हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे एल्स्टॉम मधेपुरा में मिला जी। एल्स्टॉम जो फ्रांस की कंपनी है उसमें मिला। जॉब अभी भी बिहार में मेंटलिटी है कि एक जॉब ये होता है। बिहार में ऑलरेडी 30 डिस्ट्रिक्ट में कॉर्पोरेट्स में हम लोग कैब देते हैं। अब हम लोग पब्लिक में उतर रहे हैं। सेफ्टी के गारंटी? सेफ्टी ले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी फीमेल सेफ्टी ही है जी। जितनी भी गाड़ियाँ उसमें मैंने पैनिक बटन और VLTD लगाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पैनिक बटन दबाइए। दैट पैनिक बटन डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। अभी मेरा ऑफिसेज पटना में है, उसके बाद बिहार के 15 to 16 डिस्ट्रिक्ट में है। सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, कलकत्ता, गोवा, मुंबई में मेरा हेड ऑफिस है। उसके बाद दिल्ली में, इतने जगह भी ऑफिसेज हैं मेरे। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हमारे साथ हिमांशु जी हैं और नूतन जी मौजूद हैं। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, वो जीरो से लेकर 63 करोड़ तक पहुंचे और कंपनी का नाम है एजियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। मुंबई में राज किए, बिहार में राज कर रहे हैं और अब अलग चीज़ निकालने वाले हैं। डेस्टिनेशन सब चीज़ जानेंगे, हम आपका जर्नी जानना चाहते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू उसके लिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले लाइव सिटीज़ के दर्शकों को जो इंटरव्यू देख रहे हैं उसको मेरा प्रणाम, और आपने मुझे इंटरव्यू के लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हीरो हैं, कहा जाता है कि जो लोग जीरो से 63 करोड़ पहुंच जाए उसका इंटरव्यू तो लेना बनता है ना। कैसे किए ये सब? जी, मैं 10th जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट से किया था। वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे थे आप? जी। उसके बाद मैं 12th रांची से किया। उसके बाद इंजीनियरिंग में मुंबई से किया। उसके बाद इन्फोसिस। इंजीनियर हैं, मुंबई से इंजीनियरिंग? जी जी। उसके बाद मैं इन्फोसिस में 1 साल एज ए जावा प्रोग्रामर जॉब किया। उसके बाद MBA किया चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो हिमांशु जी घूमे हैं, कंपनी का नाम आप पहले पूरा बता दें लोगों को और बताएं ये कंपनी है क्या। मेरी कंपनी का नाम है एजियन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये टोटली लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसके 4 डिवीजन है। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट पीपल मूवमेंट, सेकंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, थर्ड वन इज फ्लीट मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग। चारों में क्या क्या होता है वो लोगों को? कॉर्पोरेट पीपल मूवमेंट में होता है जैसे पीपल मूवमेंट, सप्लाई चेन में होता है वुड्स मूवमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट में होता है फ्लीट जो भी गाड़ियां हैं उसका मैनेजमेंट करने का, और वेयर हाउसिंग में होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो कंपनियां लेती हैं रेंट पे, उसके लिए हम लोग वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं। बिहार में तो कहा जाता है कि अगर लड़के बिहार के हैं तो एक बार UPSC में बाजी मारते हैं, एक बार BPSC में बाजी मारते हैं, तो नेता बनते हैं। कहा तो गया है कि आपके परिवार में बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, नेता भी हैं। जी, मेरे पापा गजेंद्र प्रसाद यादव वो DSP थे, और मेरी मम्मी अरुल देवी वो चेयरमैन रही है। चेयरमैन DSP के परिवार से हैं जी। खुद भी करोड़पति बन गए। तो क्या दिमाग में आया कि ये कर लिए? पढ़ाई में मन लगा था, टॉपर भी थे आपने कहा, तो क्या दिमाग में आया कि ये सब करें? एक्चुअली मैं बचपन से इंजीनियर और MBA करना चाहता था, और जब मैं आफ्टर MBA महिंद्रा एंड महिंद्रा ज्वाइन किया तो वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आनंद महिंद्रा आए हुए थे जी। तो उन्हीं को मैं देखा, उनका पर्सनालिटी स्टेटस, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया, जब वो इतने बड़े आदमी हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। शुरुआत कैसे किए थे? कितनी गाड़ियाँ हैं अभी आपके पास? अभी मेरे पास मोर देन 750 कैब्स हैं जो ऑल ओवर जी, ऑल ओवर इंडिया। बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं ना कि अगर आप इस छोर से उस छोर जाते थे किसी और ऐप से, तो अब आपको एजियन डाउनलोड करना होगा और एजियन से ही जाना होगा, क्योंकि आप वादा किए थे ऑफ कैमरा कि हम जो ला रहे हैं वो कोई और ला नहीं सकता। जी,
एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जब मैं न्यू कंपनी खोला था तो कोई भी जल्दी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे जी। कैसे अपने आप को आप वो किए? तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया और सबको अपना एक्सपीरियंस बताया, तो धीरे धीरे इसी तरह से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे एल्स्टॉम मधेपुरा में मिला। मधेपुरा में जी, एल्स्टॉम जो फ्रांस की कंपनी है उसमें मिला और वहीं फ्रांस की कंपनी में भी आप एकदम झंडा गाड़ दिए। जी वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई। तो ये बताइए कि आपके दिमाग में कभी आया था कि 0 रुपए, चलिए मानते हैं, देखिए सबके पास पैसे रहते हैं, आप अच्छे परिवार से आते हैं, आपके पास भी पैसा होगा, लेकिन जब कंपनी स्टार्ट की था तो शून्य होगा, 0, जी और आज 63 करोड़ कहा जा रहा है, जी। कैसे? एक्चुअली मैं भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी में बिहार की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी हो जाएगा। इसके पीछे मैं काफ़ी मेहनत किया और पर आते हैं आपके आगे प्लान्स एंड ऑल के बारे में, लेकिन देखिए नूतन जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्म पत्नी होता है ना, करोड़पति की बीवी, लेकिन साथ ये करोड़पति अगर हैं तो नूतन जी के चलते हैं, मानते हैं कि नहीं? जी। चलिए नूतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सपोर्ट की आप अपने हस्बैंड को, और आप तो हर चीज़ देखी होंगी, जब ये अपनी कहानी सुनाते होंगे आप सुनती होंगी, उसके बाद जब ये स्टार्ट किए होंगे फेल भी करते होंगे, तो कैसे हिम्मत दी आप? जी हाँ, जब इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैं अब जॉब छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का करके बताया था? हाँ कॉल, क्योंकि ये मुंबई में थे और मैं पटना में थी, तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो एक मैन को क्या होता है कि सक्सेस होने के लिए उसको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, खुद से भी और अपने परिवार की तरफ से भी। तो मुझे तो बीवी को फ़ोन अगर हस्बैंड कर दिए कि हम जॉब छोड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या है? ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ और अपनी कंपनी खोलूँ। तो मुझे तो लगा कि ये तो वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ, मेरे 2 बच्चे भी थे। तो पहले तो मैं थोड़ा ये हुई, लेकिन मैं इनका साथ दी कि नहीं, इनको और मोटिवेट की कि नहीं, आप लाइफ में चांस एक ही बार मिलता है, और जब हाँ मन है तो कीजिए। और इन्होंने ये शेयर किया था आपसे? हाँ ये प्लान शेयर किए थे, और ये जो कुछ भी ठान लेते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि इनका मेहनत, ईमानदारी, सब कुछ इनका मैंने देखा है। तो इनके साथ ये शुरुआत में तो ये 16 घंटे 18 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहते थे। 16 घंटे? 18 घंटे आप इनका उसमें चेहरा देख भी नहीं सकते थे, डार्क सर्कल्स ये सब आ गए थे। तो मैं भी साथी नहीं थी कि क्या कर? नहीं, मैं भी इनके साथ बैठती थी, जगती थी, इनका मेहनत देख करके। हाँ, आप भी बैठती थी? आप भी जग? 4 बजे तक इनके साथ जगती थी, और सुबह फिर मेरे बच्चे का स्कूल रहता था, तो मैं समझिए पूरा रात सुबह तक जगे ही रह जाती थी पूरा। जी, 0 से हीरो बने हैं, हीरो से करोड़पति बने हैं, ये जर्नी जी हाँ, सिर्फ इनका मेहनत है, परिवार का सपोर्ट है, और साईं बाबा का आशीर्वाद है, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, और मेरे स्टाफ सब भी जो है वो 24 घंटा मतलब मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। पापा से याद है, कह रहे थे कि चेयरमैन है मम्मी, तो आने वाले भविष्य में आप भी कूदिएगा ये सब चीज़ों में कि नहीं? सच बोलिएगा। जी हाँ, ऐसा है, क्योंकि मैं अपने परिवार से ही सीखी हूँ, मम्मी पापा से ही सीखी हूँ, समाज सेवा में वो हमेशा उतरे रहते, तो ये नेतागिरी में कूदिएगा? मैं हमेशा मुझे प्रेरणा मिला है, मुझे अच्छा लगता था कि पापा लोग जा रहे हैं, मम्मी सब समाज सेवा से जुड़ी रहती थी, तो मैं भी कभी कभी साथ में जाती थी, और जहाँ भी मौका रहता है ये भी मैं भी सबके लिए लगी रहती हूँ। थी कि इतना बड़ा कंपनी आपके हस्बैंड खड़ा कर देंगे और सब जगह नाम होगा कि? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सोची थी कि ऐसा इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ, कोई भी मेहनत अगर ईमानदारी से करे और जुनून रहे, तो ये बीच में डिप्रेस भी हुए थे, आपको सही बता दूं। संभालिए आप एकदम, आज एकदम कैमरा के सामने एकदम सच बता दें। मैं सच बताऊं तो ये रात में रोते भी थे। एक टाइम ऐसा आया था, ये इनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जॉब भी छोड़ दी, जॉब तो इनको मिल जाता, लेकिन ये बीच में हो गया था कि क्योंकि देखिए समाज से प्रेशर भी रहता है, जॉब अभी भी बिहार में मेंटलिटी है कि एक जॉब ये होता है, बिजनेस को कितना भी पैसा आ जाए, जॉब और जॉब छोड़कर आ गया। ये तो परिवार से भी थोड़ा रहता था और समाज से भी ये रहता था, लेकिन ये बीच में डिप्रेस भी, तो मैंने इन्हें मोटिवेट किया कि नहीं, अभी जो ये समय आया, हो सकता है आगे ये अच्छे के लिए ही होता। मैं हमेशा इनको बोलती थी कि आज ये ख़राब समय आया है तो आगे ये अच्छा होगा। और सच बताऊं कि जो आपके लाइफ में थोड़ा सफलता आता है तो आगे फ्यूचर में वो जाके कनेक्ट होता है, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और इनके साथ अब तक अच्छा रहा है, अभी तक जर्नी अच्छा। वाइफ इतनी सपोर्टिव हैं। अब ये बताइए, मुद्दे पर आते हैं। हर जगह राउंड मार लिए, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, सब जगह अच्छे लोगों को आपने गाड़ियाँ दी, सर्विस दिया। बिहार में आप क्या करने वाले हैं? पटना में आप क्या करने वाले हैं? बिहार में ऑलरेडी 38 डिस्ट्रिक्ट में कॉर्पोरेट्स में हम लोग कैब देते हैं, अब हम लोग पब्लिक में उतर रहे हैं। जी, तो उसके लिए हम लोग, मान लीजिए मेरी मम्मी को जाना है पटना जंक्शन, तो वो आपका ऐप खोल के बुक कर सकते हैं कैब।
सेफ्टी की गारंटी? सेफ्टी ले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी फीमेल सेफ्टी ही है। फीमेल सेफ्टी जी और जी फीमेल सेफ्टी ही है, क्योंकि ये आप जानते ही होंगे दिल्ली मुंबई में क्या क्या होता था कैब के साथ, तो इसीलिए मैंने जहाँ भी किया सबसे पहले फीमेल सेफ्टी ही देखा, उसके बाद रेट सस्ता किया, उसके बाद फीचर्स ज़्यादा डाला, अभी जो ऐप चल रहे हैं उससे ज़्यादा फीचर्स डाला, और ये और सब मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें मैंने पैनिक बटन और VLTD लगाया है। अगर जी सब में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पैनिक बटन दबाइए, दैट पैनिक बटन डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, वो डायरेक्ट फ़ोन जी इधर उधर नहीं, सीधे मालिक के पास जाएगा? जी और मैं तुरंत उस पर एक्शन लेता हूँ। आपका प्लीज़ नाम बता दीजिए पूरा, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका नाम आप अच्छे से जो सेकेंड वीक ऑफ जैन में लॉन्च होगा 2024, एजियन कैब्स नाम से लॉन्च होगा जी, एजियन कैब्स हल्का मचाने वाला है। जी, एजियन बाकी से सस्ता दीजिएगा कि महंगा दीजिएगा? बाकी से 5 to 10% सस्ता ही रहेगा। सही, देखिए कैमरा में बोल रहे हैं, फिर ये नहीं कि बाद में महंगा। नहीं, वो आप देख लेंगे उस टाइम भी। अगर कितना टाइम हो गया इस एजियन ग्रुप को, कितना टाइम हो गया? ये 1 अगस्त 2017 में मैं बनाया था 17 में, जी और आज बन गए एकदम करोड़पति। जी चलिए, बिहार के लोग आपको देख रहे हैं हिमांशु जी, कुछ कहना चाहेंगे उन लोग? जी। बिहार जब एजियन कैब्स लॉन्च होगा तो उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा डायरेक्टली वादा कर रहे हैं? जी। ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, मतलब कि ये वादा कर दिए कि रोजगार देंगे। आप तो समाज सेवी के बारे में बात कर रहे थे, समाज सेवी तो ये कर ही दिए। अभी भी हम लोग से 1000 मतलब जुड़े हुए हैं, रोजगार में हैं, जो हम लोग के स्टाफ हैं, गाड़ियाँ जी हाँ उन लोग को मिलती हैं, 1000 है बस। आपने कितना बोला? 2500? जी, अभी जो एजियन कैब्स आएगा उसमें 2,500 अभी 1,000 लोगों को हम लोग जी लगाते हैं जी जी। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि लॉन्च होने वाला है एजियन कैब्स? जी हाँ, मैं अभी तो अपना बिजनेस नहीं देख रही थी, यही देख रहे थे, लेकिन अभी ऐप जो लॉन्च हो रहा है मुझे भी उतरना होगा, और 38 जिला में, हाँ 38 जिला में मैं रोड शो करूँगी। इसके शो करेंगे? जी हाँ, इसके ऐड के लिए, पब्लिक के जो अवेयर के लिए कि जाने ऐप को, तो उसके लिए महिला हैं, आप एक महिला हैं, आप ये बताइए कि जब आप बाकी कैब्स में जाती हैं, नॉर्मल टैक्सी में जाती हैं, नॉर्मल ऑटो में जाती हैं, तो एक डर सा रहता है अंदर में कि यार क्या हो जाएगा क्या? जी हाँ, अकेले मैं भी सफ़र की हूँ, तो उसमें कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या है, और बिहार का तो वही चीज़ को मैं ये मद्देनज़र देख करके ये कर रही हूँ कि हाँ कि कैसा क्या होना चाहिए, जो एक लेडीज़ को डर ना लगे, वो अकेले कहीं भी सफ़र कर सके। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या है, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं, और ये 63 करोड़ जो है इसको 100 करोड़ 500 करोड़ कहाँ तक पहुँचाने का सोचें? अभी मेरा ऑफिसेज पटना में है, उसके बाद बिहार के 15 to 16 डिस्ट्रिक्ट में है, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, बेतिया, मोतिहारी, ये सब डिस्ट्रिक्ट में। उसके अदर दैन दैट कलकत्ता, गोवा, मुंबई में मेरा हेड ऑफिस है, उसके बाद दिल्ली में, इतने जगह भी ऑफिसेज हैं मेरे। भारत पे पूरा एकदम ऐसा कब्जा कर लेना है ये ऐप से, ये सब चीज़ से? ट्राई तो कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। ट्राई तो करेंगे। ये बताइए कि अभी तो 63 करोड़ के आप मालिक हैं, इसको 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कितना बनाने का सोचें? अभी 2024-25 में मेरा टारगेट 100 करोड़ का है, और 2030 तक 500 करोड़ करने का जी। 500 करोड़ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया था कितनी गाड़ियाँ अभी चलती हैं? अभी 750 है, और अभी एजियन कैब में हम लोगों ने 100 कैब्स खरीदने का 100 प्लान। गाड़ियाँ का प्लान हो गया एजियन कैब्स? 1000 हर जगह दिखेगा ना एजियन कैब्स? हर एजियन जगह आपको दिखेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में 20 to 25 कैब्स हर डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा आपको। चलिए, अब एजियन कैब्स के लिए एक लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे? एजियन कैब्स मीन्स फीमेल सेफ्टी, महिला एकदम सेफ। महिला एकदम सेफ। एजियन कैब्स ट्रैवल सोल्यूशन, ट्रैवल सॉल्यूशन, यस। फास्ट एकदम। क्विक एंड फास्ट। चलिए, देखिए एजियन कैब्स आने वाला है, आप लोग इंतज़ार अब मत करिए, क्योंकि देखिए जान में इन लोग का लॉन्चिंग है, हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी से हम आपको बता दें। देखिए, हिमांशु जी हमारे साथ मौजूद थे, नूतन जी हमारे साथ मौजूद थे, जर्नी के बारे में हम बताए धीरे धीरे हर चीज़ कि 0 से 63 करोड़ कैसे पहुँचे। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग तलाश में रहते हैं कि ये वैकेंसी आए, वो वैकेंसी आए, यहाँ रोज़गार मिले, वहाँ रोज़गार मिले। ध्यान से देख लीजिए, दोनों को कब्ज़ा तो किए हुए हैं पूरे भारत में, अब रोज़गार भी देंगे। कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, क्या क्या करते हैं ये लोग, वो आपने सुन लिया। और अब एजियन कैब्स लॉन्च होने वाला है, अब देर नहीं करना है। अगर आपको इस छोर से उस छोर जाना है ना, नाम याद रखिए, एजियन कैब्स। आपका नंबर दिख रहा होगा, आपका एड्रेस दिख रहा होगा, कोई भी परेशानी हो आप अभी कॉल कर लीजिएगा और तंग करिएगा इनके वर्कर्स को, बहुत वर्कर्स हैं इनके पास। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर धन्यवाद।